हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में कि सचिन पायलट क्या कमल को इस बार टक्कर देने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। क्या वो इस बार विजय हासिल कर पाएंगे? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं जाने माने दिग्गज नेता सचिन पायलट के बारे में कि 2023 में कांग्रेस की विक्ट्री नहीं करा पाए। अशोक गहलोत के चलते उनको कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। पर इस बार राजस्थान की अगर कमान देखी जाए तो पूर्ण रूप से सचिन पायलट को दे दिया, जो इस टाइम के बख्तावर नेता है। और कांग्रेस की भरी निगाहें उनके ऊपर है, सारी छूट उनको दे दी गई। अशोक गहलोत को साइड बिठा दिया गया और कांग्रेस के सचिन पायलट के ऊपर सारी दाव लगा दिया गया। और सचिन पायलट ने हुंकार भरी है कि किसी भी तरीके से वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी शिकस्त देने के तैयार है। और सचिन का कहना है कि वो कांग्रेस के हाथ को इस बार खाली नहीं जाने देंगे और कांग्रेस के हाथ को वो भर भर के वोट ला के देंगे। टोंक से सबसे बड़ी विभूति माने जाते हैं और पूरे राजस्थान में इस बार देखा जाए तो लोकप्रिय चेहरे की सबसे आगे की रेस में चल रहे हैं। सचिन पायलट को अगर कांग्रेस समय रहते कमान देती तो शायद कांग्रेस के हाथ 2023 में भी खाली नहीं जाते। पर अंदर गुटबाजी के चलते और गहलोत के इशारों के चलते सरकार जो चली उसने राजस्थान से सूतड़ा साफ कर दिया। हालांकि अशोक गहलोत भी सीएम की रेस में जनता ने उनको पसंद किया। उनकी बहुत सारी लोकप्रिय स्कीम थी जिन्होंने जनता ने लुभाया। पर जनता ने वो स्कीम का तो फायदा उठाया पर उनको वोट में ठेंगा दिखा दिया। ये सबसे बड़ा अशोक गहलोत के लिए खामी रही कि जनता को फ्री का फायदा पहुंचाते रहे। 5 साल रेवड़ी बांटी उन्होंने, पर वो रेवड़ी का जनता ने उनको साथ नहीं दिया। महिला आरक्षण का जो मुद्दा छाया रहा और लास्ट में जाते जाते जो लाल डायरी अशोक गहलोत के ऊपर थोप दी गई, भले ही उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला ये तो बीजेपी जानती है, पर अशोक गहलोत की सारी छवि को धूमिल कर दिया गया। सचिन पायलट को उन्होंने कभी भी राजस्थान का सीएम नहीं बनाने की कोशिश की और कभी भी वो ये नहीं चाहते थे कि राजस्थान में अगर सचिन पायलट सीएम बने। अगर अशोक गहलोत ये ठान लेते जैसे कांग्रेस ने ठाना था, भले ही कांग्रेस की आंखें लेट से खुली और अशोक गहलोत की सभाएं सचिन पायलट के साथ होती तो शायद सचिन पायलट कांग्रेस की अच्छी विक्ट्री में कुछ हासिल कर पाते। पर इस बार मोदी जी ने कमल का चेहरा और अपनी सारी ताकत जो राजस्थान में झोंकी, उसमें अशोक गहलोत कहाँ उड़ गए उनको दूर दूर तक नहीं पता पड़ा। उनकी फ्री की रेवड़ियां जनता भर भर के खा गई पर उनको वोट के लिए ठेंगा दिखा गई। ये अशोक गहलोत के लिए हमेशा के लिए याद करने पड़ रहेगा। और वो कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जनता कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बात मुद्दा वहीं के वहीं खड़ा है कि अब देखा जाए तो महिला आरक्षण जो राजस्थान में जितने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए उसमें राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार सबसे नंबर फेल रही। पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो क्राइम में महिला आरक्षण में सबसे ज्यादा अशोक गहलोत पिछड़े रहे और वो उनके हाथ में कंट्रोल डैमेज रहा। वो अगर समय रहते बीजेपी को मौका नहीं देते तो शायद महिला सशक्तिकरण का वोट भी उनको मिल जाता। और सचिन पायलट को अगर वो भावी उम्मीदवार खुद मान लेते तो सचिन पायलट उनके इरादों पे पानी नहीं फिरने देते। पर सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस ने भी कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। पर जब कांग्रेस का खेमा खाली हो गया, सारे दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ के भाग गए, लुटिया डूब चुकी कांग्रेस की, उसके बावजूद अब कांग्रेस ये कहती है कि सचिन पायलट जी आप ही हमारी डुबती नैया को पार लगाओ, हमारे हाथ खाली है, इनको भर के दिखाओ। फिर भी सचिन पायलट में कुछ समानता है, वो एक अच्छे नेता है। वो फिर भी अभी बीजेपी के सामने इलेक्शन लड़ने से अच्छे अच्छे नेता रण छोड़ के भाग रहे हैं। पर सचिन पायलट पिताजी की अपने चरण कमल पे हैं। वो अभी भी राजस्थान में ना तो बीजेपी से डरते हैं ना उनकी सरकार से डरते हैं। वो अपनी छवि को पूर्ण रूप से लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन में कहा है कि वो किसी पा कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाएंगे और बीजेपी उनको मनाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पद देने की कोशिश कर रही है। पर वो किसी भी बीजेपी की पार्टी में नहीं जाएंगे। सचिन पायलट जैसे नेता की कदर अगर कांग्रेस ने टाइम रहते की होती तो शायद कांग्रेस का आज अच्छा बलबूता होता और कांग्रेस के पास अच्छी पावर विक्ट्री होती। पर कांग्रेस तो लुट लुटा के सचिन पायलट को अब खेमा दे चुकी है। पर सचिन पायलट फिर भी कांग्रेस की नीतियों से नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे समय रहते कुछ कुछ मिला होता तो मैंने शायद कुछ और कर दिया होता। पर फिर भी अभी भी वो 2024 में लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत से नंबर आगे की रेट में चल रहे हैं और उनको जनता पसंद कर रही है। टोंक से उनसे बड़ी विभूति आज की डेट में कोई नहीं है। राहुल गांधी की भीड़ रैली में अगर अभी तक जितना बड़ा जन सैलाब देखने को मिला है वो सिर्फ
सचिन पायलट की हिम्मत थी, जितने उन्होंने राजस्थान में जो राहुल गांधी की एंट्री कराई, जितनी भीड़ मोदी जी को देखने आती थी उतनी तादाद में पहला ऐसा नेता जिसने राहुल गांधी की भीड़ में लाखों की संख्या पैदा कर दी। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को यह आभास हो चुका है कि अगर राजस्थान में सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो कांग्रेस को संजीवनी मिल जाएगी, और जिसके लिए वो जड़ों में पानी दे रहे हैं। सचिन पायलट पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आला कमान सब भर भर के उनको प्यार बांट रहे हैं और कोशिश करवाना चाहते हैं कि राजस्थान में के रण में जो कमल, सूखा कमल जो खिल गया बिना पानी के, और इस बार जो राजस्थान में कांग्रेस के हाथ खाली हैं, अगर उनको भर सकते हैं तो सिर्फ सचिन पायलट, जिसपे पूरी दावेदारी कांग्रेस को दिखती है। और कांग्रेस ने पूर्ण रूप से अपना हाथ सचिन पायलट के साथ मिला लिया है। अब सचिन पायलट के हाथ में बाजी है कि क्या वो इस बार हाथ को खाली रखेंगे या भर भर के वोटों से लाएंगे। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के रण में बीजेपी और हाथ की कड़ी टक्कर बताई जा रही है। सचिन पायलट हुंकार भरे हुए हैं। अब देखते हैं कि सचिन पायलट की हुंकार 2023 की तरह खाली जाती है या बीजेपी को साधने की कोशिश करेगी। दोस्तों, हम इस रुझान पर नजर बनाए हुए, इस पे कोई सटीक विश्लेषण हमें मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट आपको टाइम से मिले। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।